मैथ क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है और आप अभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1। यह आपके क्लास 9 का पहला चैप्टर होता है। इसमें हम लोगों ने जो रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब जाना था और ये भी जानना था कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है और इंटीजर भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को आज जो क्वेश्चन करने जाना है वह है, ध्यान दीजिए, वह है आपका कोई भी दो नंबर के बीच में जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, कई सारे होते हैं, कई सारे रेशनल नंबर। ठीक है, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है आज के बाद, जो लगातार कोई नंबर जैसे 1 और 2, 2 या 3 है ना, कोई दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, उनके बीच रेशनल नंबर अनंत होते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हैं। इस क्वेश्चन के जवाब देने के कई मेथड हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक मेथड और दो मेथड आपको दिया हुआ है। ये दो मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो नंबर है, पहले नंबर को R और दूसरे नंबर को S मान करके हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यही करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 1 और 2, 1 को R माना और S को हमने क्या माना, हम लोग 2 माना। R और S दोनों जोड़ करके 2 से भाग दिया तो हम लोग का आ गया क्या, 3/2। यहाँ देखिए 3/2 आ गया है। अब 3/2 है ना, से हम लोग छोटे माने 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 को माने जैसे 1 को 3/2 से जोड़ा, जैसे आपने क्या किया, 1 को है ना, 1 को 3/2 से आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, और जो आएगा उसको 2 से भाग दे देना है। ठीक है, यानी 1 प्लस 3/2 बटा आपको क्या कर देना है, पूरे में बटा 2 कर देना है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 का एलसीएम लिया तो 3 हो गया, 5/2 और नीचे भी तो 2 ही है, तो 2 गुणे 2 नीचे 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, तो आपकी पहली संख्या 5/4। दूसरे बार में फिर आपको क्या करना है, 3/2 से जोड़ना है, यानी 5/4 को 3/2 से जोड़ना है और जितना आएगा उससे फिर 2 नीचे भाग दे देना है। ठीक है, इस तरह से आपको अभीष्ट हल के रूप में 5/4, 11/4, 13/8 और 7/4 प्राप्त हो जाएगा। यह आपका एक मेथड है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। फिर से समझ लें, आपको दोनों संख्या, दो जो संख्या दी जाएगी R और S मान करके इसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे। जो संख्या आएगी उससे छोटी वाली संख्या, जैसे यहाँ पर 1 आपका छोटा था है ना, तो 1 से आपको वो जो संख्या आई जोड़ करके, दोनों को जोड़ के 2 भाग दे करके आई, उसको जोड़ दीजिए और 2 से हर हमेशा भाग देते रहना है। ठीक है, 2 से भाग दिया आपने तो जो संख्या आई, जैसे आपका 5/4 आया, तो 5/4 को पुनः फिर से आपको जो पुरानी जो संख्या दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देने पे आए थे, जैसे यहाँ 3/2 आया था, उससे जोड़ करके फिर 2 से भाग देना, तो आपको 11/8। फिर उसी तरह से 11/8 को भी आप 3/2 से जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 13/8, और उसके बाद फिर 13/8 को आप 2 से जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7/4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और तरीका है जो जान लेंगे, ये भी आसान तरीका है, इसको समझ लेना चाहिए। चलिए, तो हम लोग को जैसा कि मालूम है, हम लोग को कितना संख्या निकालना है, 5। ठीक है, तो इसमें करते हैं, जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें से एक जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 जोड़ करके देखिए आपकी किताब में 6 कर दिया है ना, 6। तो 6 को क्या करना है, ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। तो ऊपर 1 से गुणा कीजिए या और 1 से नीचे 1 से गुणा कीजिए तो 6 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को भी ऊपर नीचे गुणा कीजिए तो 2 को एक बार ऊपर गुणा कीजिए तो 12, और नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 12/6 जो कि कट कर 2 ही हो जाएगा।
तो आपका आंसर आएगा, देखिए 1 को गुणा किया ऊपर नीचे 6 से तो 6/6, और 2 को आपने गुणा किया तो 12/6 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको क्या दो संख्या प्राप्त हुई, 6/6 और 12/6। आप सबको गिनती याद है ना? चलिए अब गिनती का ही हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गया 6 के बाद वाली गिनती शुरू कर दीजिए। 6 के बाद आता है 7, 8, 9, 10, 11 आता है ना। तो चलिए, तो इस बार लेकिन बटा तो आपने छोड़ दिया, बटा नहीं छोड़ना है। चलिए, तो 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 12/6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 ही तक संख्या निकालना था ना, और 12/6 तो फिर 2 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो यह भी एक मेथड है जिससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 6/6 नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, जितनी संख्या निकालनी रहती है उसे एक प्लस करके दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे गुणा करके, है ना, उसे क्रम में आने वाली संख्याओं को लिखेंगे। यानी कि पहला वाला संख्या जो होगा हम लोग का, जो मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे 6/6 आया है, देखिए हमने किया है तो 6/6 आया, इसको छोड़ करके इसके बाद से शुरू करेंगे, और लास्ट वाली संख्या जैसे 12/6 है उसको भी नहीं लेंगे, और लगातार संख्या लिख देंगे। 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से बन जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपसे क्वेश्चन बनने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक काले अक्षर में कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो ध्यान से पढ़ने वाली है। याद रखिएगा, बुक में जो ब्लैक कलर में जो बातें लिखी रहती है एनसीईआरटी की, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देयर आर इन्फिनिटी मैनी रैशनल नंबर, ठीक है, नंबर्स बिटवीन 2 एंड एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसको हमेशा हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा यह पूछा जाता है। बच्चे केवल एग्ज़ाम ही के लिए नहीं, ये जीवन भर जो भी कंपटीशन देंगे ज़िंदगी में, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन जनरल भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए बच्चे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।